हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें हमने सिविक्स यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो कि सभी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो फुल वॉच करना है, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो इसके लिए विधि का निर्माण राष्ट्रपति अपनी विनियम बनाने की शक्ति के द्वारा करता है। यह अनुच्छेद 240 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत इसको पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? तो बिल्कुल बाध्य नहीं है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया की देन है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो अनुच्छेद 25 में जो है सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया है वह है, तो वह जो है 73वां संशोधन है, जो कि 1992 में हुआ था। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यायिक पुनरीक्षण जो है वह केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास में है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार संसद के पास में है। किसके पास में है? संसद के पास में है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? तो 7वीं अनुसूची में इसका विवरण दिया हुआ है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता अधिकृत किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो कानून विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे हैं। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका जो है वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में दर्ज की जा सकती है, यानी दायर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है? तो प्रारूप समिति का गठन जो है वह 29 अगस्त 1947 को किया गया है। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो संविधान के 24वां संशोधन 1971 के द्वारा दिया गया है। ठीक है।
मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत व्यक्ति जो है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा इसकी समाप्ति की जा सकती है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो संघीय व्यवस्था की योजना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इस आयोग का अध्यक्ष फजल अली को नियुक्त किया गया था। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र में देश के किसी राज्य के निवासी को अस्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 370 में ऐसा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल्य अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 20 तथा 21 जो है वह कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वह विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो अनुच्छेद 352 में इसको स्थान दिया गया था। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं दे सकता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित न हों, तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है और ज़रूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं? तो उसको जो है अध्यक्ष की सारी शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के परिवार
न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई है। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? तो इसके लिए न्यूनतम 10 लाख की आबादी होना आवश्यक है। संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, परंतु नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद तथा कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी कि लागू हो जाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो जाते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप कब दिया गया? तो पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप सन 1992 में सन 1992 में 73वें संशोधन द्वारा इसका स्वरूप दिया गया। 15 सदस्यीय नियम समिति जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देता है की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता स्पीकर, इसका पदेन सभापति होता है, वही इसकी अध्यक्षता करता है। केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले कौन से न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? तो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। दमन द्वीप तथा पांडिचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त तथा लक्षद्वीप में उसे प्रशासक के नामों से जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई है? तो यह 31वें संशोधन 1973 द्वारा ऐसा हुआ है। जम्मू कश्मीर भारत के संघ का एकमात्र राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जिसका गठन राज्य सरकार ने किया। यह कब लागू हुआ है? तो यह जो है 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ है। भारत की संचित निधि वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं। इसे खर्च करने के लिए अनुमति आवश्यक है, तो संसद की अनुमति आवश्यक होती है। किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने संबंधित प्रावधान था? तो यह जो है 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। यह जो है 1985 में संशोधन हुआ था। ठीक है। भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में CR फार्मूले तथा 1945 में वेबल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया है? तो कैबिनेट मिशन प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया है। जो कैबिनेट मिशन प्लान था वह 1946 ईस्वी में आया था। संविधान को 22 भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में किया गया है। प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था।
परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो 44वें संशोधन द्वारा, जो कि 1979 में हुआ था, इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध अधिनियम के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत किया गया है। शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत वह न्यायालय की शरण ले सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 अधिनियम के द्वारा किया गया है। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, संघीय शासन प्रणाली कनाडा, आपातकालीन उपबंध जर्मनी, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांसीसी, मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? तो यह जो है ब्रिटेन से प्रेरित है, यानी ब्रिटेन से ली गई है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य कब बनाए गए? तो बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य 1960 में बनाए गए थे। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। नीति निर्देशक तथ्यों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन केवल अनुच्छेद 39 ग के क्रियान्वयन हेतु किया जा सकता है। ब्रिटिश व्यवस्था के अनन्य तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में इसका स्थान दिया गया है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान की व्यवस्था की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारतः भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी अगर संसद का सदस्य नहीं है तो भी वह संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो है वह मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है। राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित हैं, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो है सर्वाधिक प्रतिनिधि जो होते हैं वह लोकसभा में भेजता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल संविधान द्वारा अनुच्छेद 83 के द्वारा निश्चित किया गया है। सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? तो सार्वजनिक निधि का अभिभावक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को माना जाता है।
राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो यह जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय नहीं किया जा सकता है। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? तो राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन राज्यपाल करता है। भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। किस में निवास करती है? भारत की जनता में निवास करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।